बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं हर मुक़र्रर को बुलाने से पहले मैंने ये कोशिश की है कि किताब में से जो इनके बारे में कुछ कहा गया है, दूसरे मोअज़्ज़िज़ अहले क़लम ने जिनके बारे में लिखा है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं उनमें से थोड़े बहुत अल्फाज इक़्तिबासात पेश करूँ। मोहम्मद अशफाक़ रियाज़ साहब इनके बारे में कहते हैं कि बरतानिया में उर्दू अदब का मुतहर्रिक इस्तिआरा है और एक ऐसी भरपूर आवाज़ है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। इसके बाद में जिन शायरा, अदीबा और शायरा और अदीबा को यहाँ पर मदद करने जा रही हूँ। इन्होंने शायरी का सफ़र बहुत इनका तवील नहीं है। इन्होंने 2007 में पहली नज़म लिखी और उसके बाद बतदरीज या के बाद दीगरे 2 किताबें इनकी मंजर आम पर आ गई। पहली किताब इनकी शाम ढले और दूसरी ख्वाब ख्वाब जिंदगी। इन्होंने पाकिस्तान में अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद यहाँ लंदन आने के बाद भी इन्होंने बहुत सारी प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की, जिसकी वजह से इन्होंने आजकल ये प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हैसियत से काम कर रही हैं। मेरी मुलाकात है मोहतरमा फरजाना फरहत से। मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और फरखंदा रिज़वी के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। उसका नाम बदलती शाम के साए और दूसरी का नाम ख्वाब ख्वाब जिंदगी। तो ये है कि अपनी दौर से फरखंदा रिज़वी ऐसी बहुत खूबसूरत दोस्त के लिए कुछ शेर पेश करना चाहूँगी कि मेरी दुआएं हैं तुझको हज़ार फरखंदा, मेरी दुआएं हैं तुझको हज़ार फरखंदा, वो तुझ पे उसके करम बेशुमार फरखंदा, तेरे लिए हैं ये लफ्ज़ों के हाथ फरखंदा, कि तेरी ज़ात है बागो बहार फरखंदा। ज़माने भर की तेरी ज़ात को मिले फरहत, कि तू न हो कभी गम का शिकार फरखंदा। मसरत तो शादमानी का पैकेट, बागो बहार शख्सियत की मालिक, हंसती मुस्कुराती फरखंदा रिज़वी से मिलकर फरहत का एहसास होता है। अगर कोई उदास हो तो उसके शौक और चंचल मिजाज के सामने मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। जैसा कि वो खुद अपने बारे में लिखती हैं कि मैं लफ्ज़ों के समंदर में अपना अक्स भरने की कोशिश करती हूँ। यानी फरखंदा की कलम से कभी शायरी की शक्ल में, कभी अफसाने की शक्ल में, कभी कहानी की शक्ल में और कभी कलम निगारी की शक्ल में रंग बिरंगी तकनीकात वजूद में आती है। फरखंदा उर्दू अदब की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। इसका जीता जागता सबूत ये है कि जब भी कोई भी तख्लीक़कार उनको अपनी तख्लीक भेजता है तो ये फ़ौरन ही उस किताब पर मज़मून की शक्ल में फूल निछावर कर देते हैं। मेरी किताब ख्वाब ख्वाब ज़िंदगी पर भी उन्होंने फ़ौरन ही मज़मून लिखकर भेज दिया। फरखंदा से पहली मुलाकात में ही उनकी शख्सियत के कई और पहलू भी मेरे सामने आए कि माशाअल्लाह उनका हल्का अहबाब काफ़ी वसी है, जो फ़ोन और इंटरनेट पर फरखंदा जी को रात दिन मसरूफ़ है। फरखंदा बेहद मेहनत और लगन के साथ काम करती हैं और वो उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज के लिए बेहद मसरूफ़ रहती हैं।
शायरी की एक ऐसी महफिल को छोड़कर लंबा सफ़र करके यहाँ आई हूँ, जो हमेशा मुझे बेहद पजीराई देते हैं और जिन्होंने मुझे कई बार पैगाम भेजे, लेकिन मुझे माजरत करना पड़ा। फरखंदा की किताब कलम खंदा के बारे में उनकी शख्सियत और फ़न के हवाले से अहले कलम के तासरात पढ़ने को मिले। फरखंदा के बारे में नामवर, छोरा और उदबा ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, जिससे फरखंदा की मकबूलियत का पता चलता है। किताब के आखिरी हिस्से में फरखंदा के लंदन से लेकर सियालकोट के सफ़र की दास्तान है। उनके सफ़रनामे को पढ़कर फरखंदा की अपने वतन से शदीद मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। अपनी मिट्टी की खुशबू फरखंदा के वजूद में रची हुई है। यूरोप में कई बरस गुजारने के बावजूद उनका ख्याल अपने आबाई शहर सियालकोट की गलियों और मकानों के गिर्द घूमता रहता है, जहाँ उनके बचपन और नौजवानी की यादें महफूज हैं। वही हसीन यादें फरखंदा का सरमाया हयात है। वो अपने इन घरौंदों को अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखती हैं कि जो कभी उन्होंने नन्हे मुन्ने हाथों से बनाए थे। फिर अपने वतन के शहरों, बाजारों और मेलों की रौनकें, गांव के खेत और खलियान, सरसब्ज बागात, अपनी धरती के फलक बोस पहाड़ और मसाजिद के बुलंदो बाला मीनार, वो अपने वतन की खाक चूमती कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं। इस्लामाबाद की साफ और शफाफ सड़कें, लाहौर के रौनक अफरोज नज़ारे और फिर मकबरों की खाक में गहरी और पुरसुकून नींद सोए हुए अजीज़ व अकारब को भी कभी नहीं भूलते। उनको सलाम पेश करने, उनके हजूर हाजिरी देने और अकीदत के फूल निछावर करने भी ज़रूर जाते हैं। फरखंदा गांव की सादा लोग ज़िंदगी में भी खास लुत्फ महसूस करती हैं। गर्ज ये कि फरखंदा ने लंदन से सफ़र का आगाज़ किया और रास्ते में दुबई शहर की भी सैर करवाई। वहाँ के छोटे बड़े घरों से लेकर सहराओं और रेगिस्तानों के मनाज़र का भी इस किताब में बखूबी जिक्र किया गया है। मेरी दुआ है कि वो ज़िंदगी के हर सफ़र में कामयाब रहें, कलम के मोतियों को सफ़ाई किरदार की जीनत बनाती हूँ। फरखंदा के बारे में सालिम जाफरी साहब अपने मजमून में जो इस किताब में शामिल है, वो सुबह कहा के तबसरे में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फरखंदा की खूबियाँ उनकी खामियों से कहीं ज़्यादा हैं और मेरा ये महकम यकीन है कि यहाँ खूबियाँ इंशाअल्लाह अल्लाह अक़लीम क़र्तास पर और कलम पर इन्हें बहुत जल्द इस मंजिल में बरकरार कराएंगी जिस पर उनकी नज़रें हैं। अब मैं बुलाऊंगी अपनी पहली मुकर्ररा को। मुझे बताया गया है कि वो यहाँ तशरीफ ला चुकी है, जनाब अज़रा नाज साहिब। आमतौर पर ये समझा जाता है कि शायर या अदीब और कोई काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ शायर होते हैं या सिर्फ बस लिखते रहते हैं। लेकिन आजकल के दौर में देखा गया है कि शायर अदीब डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे शोबों से मुंसलिक हैं। लेकिन शायद ये बहुत ही कम देखने में आया होगा कि कोई खातून शायरा, अफसाना निगार, पुलिस ऑफिसर भी रह चुकी है। तो मेरी अब आने वाली मुकर्ररा जो है ये 13 साल तक पुलिस ऑफिसर रह चुकी हैं। इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसानों से किया और 1986 में इन्होंने बाकायदा शायरी का आगाज़ किया। मुशायरों में हिस्से लिए और इनकी पहली किताब इस साल अप्रैल में शाया हुई है,
दश्ते जहाँ के नाम से। मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएँ और फरखंदा के बारे में अपने फरखंदा की किताब कलम सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगी, मैं किसी निजी वजह से काफ़ी लेट हो गई, जबकि मुझे सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। चले इनकी नाराज़गी मैं झेल लूँगी और दूर भी कर लूँगी मुझे पता है इनका दिल काफ़ी बड़ा है। जी, मैंने इनके बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया है, जिसका अनुमान है कि मोहब्बतों की सफ़ीर फरखंदा रिजवी। फरखंदा रिजवी से मेरी पहली मुलाकात मोहतरम सालिम जाफरी साहब के शेरी मजमूए गुलहाए मुतबस्सम की तकरीब रुनमाई के मौके पर हुई। उन्होंने सालिम जाफरी साहब की किताब का जो मकाला पढ़ा वो काफ़ी उम्दा था। मेरी ये मुलाकात उनसे सिर्फ तारुफ की हद तक महदूद रही। उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि जब वक्त मिले रब्ता कर लीजिएगा। इसके बाद बहुत लंबे अरसे तक मेरा उनसे कोई रब्ता ना हो सका। फिर इसके बाद मोहतरमा फरक खान साहिबा ने मुझे डॉक्टर साथी लुधियानवी साहब से रब्ता करके कहा, क्योंकि इन दिनों ही वो खुद भी MATV पर लाइव प्रोग्राम से होकर आई थी। मैंने भी MATV पर डॉक्टर साथी लुधियानवी साहब के प्रोग्राम साथी के संग में शिरकत की। चंद हफ्तों के बाद साथी लुधियानवी साहब ने फ़ोन करके पूछा कि अगर मेरे लिए कुछ ख़वातीन शायरात हों तो मैं उन्हें MATV पर प्रोग्राम के लिए भेज दूँ। मैं तो किसी को इतना ज़्यादा यहाँ उस वक्त जानती नहीं थी, तो तब मुझे उस विजिटिंग कार्ड का ख्याल आया जो मुझे फरखंदा रिजवी साहिबा ने दिया था। मैंने इनसे साथी साहब के प्रोग्राम में शरीक होने के बारे में पूछा, तो उन्होंने माजरत चाहते हुए बताया कि वो अमूमन इस तरह के प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं करते। उस रोज़ पर फ़ोन पर हमारी काफ़ी लंबी गपशप हुई। उन्होंने मुझे घर आने की दावत दी, जिस पर मैंने किसी रोज़ उनके वहाँ जाने का वादा किया। फिर चुपके से कई माह सरक गए और बात आई गई हो गई। एक बार अमजद भाई ने भी ईमेल में मुझसे पूछा था कि क्या मैं फरखंदा रिजवी से मिल चुकी हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझसे मिलने का इत्तेफाक सालिम जाफरी साहब की तकरीब में हो चुका है। तब उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूर उनसे मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो शेर व अदब की खिदमत में पेश हैं और उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज के लिए बहुत मेहनत करती आई है। इसके बाद जब भी मेरी अमजद भाई से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने हमेशा फरखंदा साहिबा का नाम बहुत एहतराम और शफ़क़त से लिया और हमेशा उनकी इल्मी और अदबी खिदमत का जिक्र किया। अब से चंद माह कबल मुझे फरखंदा साहिबा के यहाँ जाने का ख्याल आया। मैंने जब उन्हें फ़ोन पर इतला की तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से खुशामदीद कहा। खैर, हमारी मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो मेरे ख्याल में काफ़ी मुख्तसर हो सकती थी, अच्छी खासी तवालत पकड़ गई। उन्होंने बेहद मोहब्बत से हमारी तवज्जो की। 4-5 घंटे उनकी हमराही में कैसे गुजर गए पता तक न चला। मुझे गुमान भी न था कि पहली ही मुलाकात में वो मुझसे गहरी सहेली की तरह इतनी घुल मिल जाएंगी कि अजनबियत का एहसास तक भी छू न पाएगा। उनके घर की आराइश और सजावट देखकर खूब अंदाज़ा हो गया कि वो कितनी नफासत पसंद और सलीकामंद हैं। उनके घर के कोने कोने से मोहब्बत की खुशबू महसूस हुई। खैर, बादल नखास्ता इनसे रुखसत ली, लेकिन शायद दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने हमारी मुलाकात की कवरेज और फुटेज तमाम अखबारों में पब्लिश कर दी। मैंने फेसबुक पर उन रिपोर्ट्स को और तस्वीर को देखा तो हैरान रह गई। इनसे बात हुई तो मैंने हंसते हुए कहा, अरे आपने तो हमारी मुलाकात को अफसाना बना दिया। तो बड़े शगुफ्ता लहजे में बोली, भाई देख लीजिए, हम तो ऐसे ही हैं। उनकी ये मोहब्बत देखकर खुशी से आंखें भर गई। खैर, ये तो हमारी मुलाकात का अहवाल था। अब कुछ जिक्र उनकी शायरी और नसरनगारी का भी हो जाए। मेरे पास उनकी 3 किताबें हैं, ज़ेरे खंदा, फिर ये सुबह कहाँ और तीसरी किताब कलम खंदा, जो 2 रोज़ पहले मिली और आज जिसकी रस्में इजरा है। उन्होंने अपनी किताब कलम खंदा में जो तनकीदी मज़ामीन, तज्ज़िये, तबसरे, मज़ामीन और सफ़रनामा शामिल किया है, इस पर मैं उनकी हिम्मत और मेहनत की दाद देती हूँ।
जिस तरह उन्होंने बिना देखे बगैर किसी से मिले शख्सियात की एक तसनीफ पर मज़ामीन लिखे, उसने मुझे हैरत ज़दा करके रख दिया। उन्होंने उन तमाम मुसन्निफ़ों की किताबों को न सिर्फ ये कि पर गौर पढ़ा है, बल्कि बैनुल सतूर मतालिब और एहसासात को नहायत खूबी से समझा और उनको अपने अंदाज में बड़ी सराहत के साथ पेश किया। जिस मोहब्बत से फरखंदा रिज़वी ने ये मज़ामीन और तबसरे लिखे हैं, वो ऐसे हैं कि उन्हें पढ़कर बेख्तियार इंसान के दिल में उनके लिए मोहब्बत हो जाती है। फिर ये सुबह कहा, जो कि अफसानों का मजमूआ है, वो भी मैंने पढ़ा है। उनका अंदाज़े बयां बहुत शुस्ता और खूबसूरत है और हर कहानी का प्लॉट बहुत मजबूत और मंतकी है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द बिखरी कहानियों के किरदारों का दर्द महसूस किया और नौके कलम की ज़बान से बयान कर दिया। वो एक हिस्सास तरीन, नडर और बेबाक कलमकारा हैं, जिन्हें कलम की आबरू का पास है और जो उसकी हुर्मत को अजीज़ रखना चाहती है। उनका सफ़र नामचा बनकर उनकी सिला रहमी और खुदा तरसी का भी अंदाज़ा हुआ और ये भी कि वो रिश्तों की बेइंसाफियों और ज़्यादतियों को माफ़ करने का हौसला भी रखती हैं और उनका मुकाफ़ाती अमल पर भी ईमान है। हर किसी ने अपने अंदाज में उनको मुख्तलिफ हवाला जात से सराहा, जैसे जनाब सफदर हमदानी साहब ने उन्हें अपने शाह की अमली सूरत लगी। अयूब संधिया साहब को उनकी बराबरी की सतह पर मिलने की अदा अच्छी लगी। अमजद भाई को फरखंदा रिज़वी का भाई कहकर मुखातिब करना अच्छा लगा। अगर सब के मज़ामीन के हवाले दूंगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे जो बात उनमें सबसे अच्छी लगी वो ये है कि उनकी साफ गोली। मुझे वो एक ऐसे डॉक्टर की तरह लगी जो शुगर कोनेन की गोलियां तजवीज़ नहीं करता, बल्कि बराह रास्त कड़वी तसैली गोलियां निकलने का मशवरा देता है। वो जो महसूस करती हैं फट से कह डालती हैं और ये जुर्रत बहुत कम लोगों में होती है। उनकी शख्सियत हमाजहत पहलू रखती है और वो बहुत सी खूबियाँ खुद में समेटे हुए हैं जो कि खुदादाद हैं। उनके शेरी मजमूए ज़ेरे खंदा को भी मैंने पढ़ा है। उनकी शायरी में भी वो बेसाख्ती और मासूमियत है जो खुद उनकी अपनी शख्सियत का खासा है। मुझे उनकी शायरी में भी उनके हिसास दिल की दुखन हर शेर में महसूस हुई और उनकी कुतब पर लिखे गए तमाम मज़ामीन और तबसरे भी पढ़े। तजिया हो या तनकीद, उसे हमेशा बेलाग होना चाहिए। ज़ाती ताल्लुकात को बलाए ताब रख कर खरी राय देकर साहिब तख्लीक से मोहब्बत, अखलास और दोस्ती का सबूत देना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो नस्री मैदान में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है और सही मैनों में नस्र ही उनका ख़ास मैदान है। अगर वक्त की किल्लत का एहसास ना होता या आप सबकी बोरियत मद्देनज़र न होती तो इस हमारी शख्सियत के लिए घंटों लिखा जा सकता है और भी बहुत कुछ कहने को कहा नहीं जा सकता। आखिर में सिर्फ ये दुआ है कि खुदा उनके हौसले को और भी ज़्यादा निखार बख्शे और इसी तरह से वो अपने अफकार की कहकशां करती हैं। कामयाबियाँ उनके कदम चलती रहें और वो इसी तरह अपनी मुस्कुराहटें और मोहब्बतें बांटती रहें। आमीन। जर्मनी के इसहाक साजिद साहब कहते हैं कि फरखंदा का असलूब हमवार और सुलझा हुआ। फरखंदा ने अपने अशार में कोई पेचीदा रविश इख्तियार नहीं की है, दिलों में उतर जाने वाले अशार के लिए जो कि हर एक के दिल में उतर जाते हैं। ये तो थे किताब से कुछ इक़्तिबास। अब जिन मुकर्ररा को मैं अपने लिए यहाँ पर मदू करूँगी
उनका ताल्लुक मुसव्वरी की दुनिया से है। फनकार के हाथ में कभी उसका फन कलम पकड़ा थमा देता है तो कभी ब्रश। ये फनकारा एक बहुत ही अच्छी मुसव्विरा है। इनके फनपारे आलमी अखबार में हर 15 दिन में एक नई कार्टून अपनी वजाहत के साथ ये पेश करती है। इसके अलावा ये NHS में क्लिनिकल स्पोर्ट्स वर्कर के तौर पर काम करती है। मुसव्वरी की तालीम इन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पंजाब से हासिल की है और ये उर्दू कम्युनिटी की तर्जुमान की है। रेडियो क्लास पर कम्युनिकेशन ऑफिसर के फ़राइज़ भी अंजाम करते हैं। नाहिद चिट्टा की फनपारों की नुमाइश लाहौर के अलहमरा आर्ट गैलरी में भी हो चुकी है और बहुत सारे बैरूनी ममालिक में भी इनकी फनपारों की नुमाइश हो चुकी है। आज मैं इनको नाहिद चिट्टा साहिबा को यहाँ पर मदद करती हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। फरखंदा की अच्छे और लिखने वाले शायर और इसके अलावा किताबों के मुसन्निफ यहाँ पे मौजूद हैं और मेरा तो लिखने से इतना ताल्लुक नहीं है, बाकायदा तस्वीर बना सकती हूँ। अच्छा होता है यहाँ पे एक पेंटिंग बना के ले आती और फरखंदा के बारे में इजहार ख्याल करती। बात यहाँ से शुरू करूँगी कि फरखंदा की शख्सियत के बारे में बात करूँगी। उनकी पहले मैं जैसे फेसबुक पे हम लोग पढ़ा करते हैं, कहीं पे शायरी का पीस मिल गया वहाँ से वहाँ वो पढ़ लिया, कभी आपको नसर का पीस मिल गया वहाँ से वो पढ़ लिया। जैसे एक आर्टिस्ट पेंटर होता है, उसकी जो फनपारा होता है, जो उसकी पेंटिंग होती है, उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो आर्टिस्ट की अपनी एक्सपर्टीज और दूसरे क्वालिटी ऑफ मटीरियल। जैसे ही मैंने फरखंदा की नसर पढ़नी शुरू की तो उसमें मजाक का पहलू मुझे बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा शौक हुआ कि मैं इनकी और पसंद और उनकी और पोइट्री भी पढ़ूँ। वो पढ़ते पढ़ते एक स्केच बीइंग एन आर्टिस्ट में माइंड में फरखंदा की शख्सियत का एक स्केच बनना शुरू हो गया और उनकी कैसी शख्सियत होगी, वो कैसे बात करती होंगी, वो कैसे लिखती होंगी, किस तरह से मिलती होंगी, ये स्केच उनकी सिर्फ तहरीरों से मुझे बनना शुरू हुआ। मिजाज बहुत मुझे पसंद आया, जिसमें खासतौर पर जिक्र करूँगी हकीम साहब का धागा, जिसने मुझे शौक पैदा किया कि मैं इनकी मज़ीद भी पढ़ूँ जो उनकी राइटिंग्स हैं। हकीम साहब का धागा, उसकी आखिरी 3 लाइन्स जिसको मैंने बार बार पढ़ा, बाकायदा रेडियो प्रेजेंटर होने की वजह से उसको मैंने डिफरेंट लहजों में भी पढ़ा। जैसे हकीम साहब का धागा की आखिरी 3 लाइन्स थी कि हकीम साहब का इंतकाल के बाद 1.5 गज का जो उन्होंने धागा रखा होता था ख़वातीन की नब्ज़ देखने में, तो सोगवारान में उन्होंने 4 अपनी अज़वाज छोड़ी थी और उसमें से एक तो ख़ानदान से थी, बाकी वो धागे से खींच कर लाई। इतना मुझे उसको पढ़ने में मज़ा आया कि मैंने उसको कई तरीके से धागे को मुख्तलिफ तरीके से खींच कर देखा। वो धागे से खींच कर लाई या वो धागे से खींच कर लाई। तो इस तरह की इससे फरखंदा से दोस्ती कभी नहीं हुई थी कि डॉक्टर निगत वसीम ऑस्ट्रेलिया में उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती है और उन्होंने मुझे जब इंट्रोडक्शन करवाया फरखंदा रिजवी से, तो एक दफ़ा मेरी अम्मी की तबीयत थी तो मुझे एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अम्मी कैसी हैं? जी अम्मी की अभी तबीयत पहले से बेहतर है, मैं फरखंदा बात कर रही हूँ। और उनका लहजा वही था जो मैंने सोचा था और मैंने सोचा ये मटीरियल की क्वालिटी गुड थी, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत की बिल्कुल यही आवाज़ मैंने सोची और उसी तरह का लहजा और उसी तरह की बात हो। फिर उसके बाद जब फरखंदा से बात हुई, बेतकल्लुफ़ी बढ़ी। एक हमारा छोटा सा अखबार का ग्रुप है जिसका हमने वाइबर पे बनाया हुआ है, एक पूरा ग्रुप जिसमें हम मैसेजेस करते हैं। तो हमने प्यार से फरखंदा को अपने ग्रुप में फरफर फरारी कहना शुरू किया। और फरफर फरारी हमारी जब बात से बात होती है, काफ़ी अदीब सब शायर हजरात, सिर्फ मैं मुझे जो बीच में सिर्फ मुसन्निफ़ा हूँ और बाकी तो सब लिखने लिखाने वाले हैं। फरफर फरारी से जब काफ़ी अदीब मिलते हैं, फरफर फरारी सब पर भारी वांडो दिलारी हुए नगारी
फरखंदा से मुलाकात हुई तो वाकई वो खूबसूरत मज़ाक से भरपूर तहरीरें और फिर उसके बाद कुछ ऐसे शायर जो ऐसे कहना चाहिए जो शेर हैं पोइट्री उनकी जो कि हर इंसान का हिस्सा होता है। हमें मिजाज भी होता है, हमें दुख भी होता है, हमें संजीदगी भी होती है, हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होते हैं। तो ख़ास तौर पे वो शेर जैसे हम गम के अंधेरों से निकलते भी तो कैसे दुनियाए मोहब्बत में उजाला ही कहाँ, दिल की अपनी पसंद होती है, दिल सभी पर फिदा नहीं होते। अब इस तरह की अशार और ख़ास और उनकी मज़ाक से भरी तहरीरें वाकई वो पिक्चर पेश करती थी। जब मैंने फरखंदा रिजवी को देखा, वही शफ़क़त से भरपूर, वही मुस्कुराती हुई, वही आंखों के पीछे उदासी और कभी फिक्र सोच, वो सब कुछ जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा वाकई मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई। मटीरियल वॉज रियली ट्रू, वाकई वो सब शफाफ था, इट वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वाकई ऐसी फरखंदा रिजवी ऐसी शख्सियत को जानती हूँ जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत पुरशफ़क़त है और एक अच्छे इंसान है। दोस्तों को बहुत सारे दोस्तों को जमा कर दिया। फिर सुबह कहा और फरखंदा रिजवी के अफसाने निगारी पर मोहम्मद अशफाक रियाज साहब ने पाकिस्तान से जो तबसरा किया है उसमें वो कहते हैं कि फरखंदा का ताल्लुक शायर मशहूर अल्लामा इकबाल की मरहम खेज शहर से, इस शहर से एक ताल्लुक शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब का है। इन दोनों नामवर शख्सियात का रूहानी फैज़ और असर किसी न किसी तौर फरखंदा पर होना ही था। सो अफसाना निगार भी हैं और शायर भी। फरखंदा के अफसानों में एक वाक़ाती तसलसल है जिसे किसी मोहल्ले में एक घर में दाखिल होते हैं, झांकते हैं, वकीलों से लेते हैं। बज़ाहिर एक जैसे लोग हैं लेकिन हर घर की अपनी कहानी है। घर की दीवारों की तरह एक दूसरे से जुड़ी कहानियाँ, मगर तासुर, फिक्र, दुख, खुशियाँ, बर्ताव बिल्कुल अलग, जो हर घर के दूसरे घर से अलग करके अपनी शनाख्त और पहचान बना। अयूब साबिर साहब फरखंदा रिजवी की शायरी के बारे में कहते हैं कि फरखंदा रिजवी एक हमा जहद शख्सियत है। अफसाना, नज़्म, गज़ल, गर्ज़ हर सनफ़ अदब पर तबाह आजमाई करती है। इनकी शख्सियत तह है, पर्दे में है और इस दबीज़ पर्दों को के पीछे झाँकने के लिए जहन का बेदार होना ज़रूरी है। और यहाँ पर आज हमारे पास बहुत ही अच्छे काबिल लोग हैं जो हमारे जहन को बेदार करने के लिए मौजूद हैं और वो अपने ख्यालात का इजहार उनकी तहरीरों के बारे में करेंगे। अब जिन खातून शायरा को मैं दावत तकरीर दूँगी उनका नाम है फरखंदा खान, वही रेडिंग की शायरा है। फरहत खान, सॉरी फरखंदा के नाम के अलावा कोई नाम मैं बुलाती हूँ यहाँ पर कि फरहत खान साहिबा तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार। बात ये है कि ये मोहब्बत का असर है जो मेरा नाम ही फरखंदा कर दिया गया। मैं फिर अक्सर मैं नहीं रहती तुम हो जाती हूँ, या तुम अक्सर तुम नहीं रहते मैं हो जाती हूँ, तो वो वाली साथ हो गई। सबको वेलकम
खुशामदीद इस लिहाज से क्योंकि मैं रेडिंग की शायरा हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि आप सब आने वालों को वेलकम कहूँ और ख़ास तौर पर समदानी भाई साहब और महबारा साहिबा और सबको जो लोग खसूसी तौर पर रेडिंग तशरीफ़ लाए हैं और सब लोग तकरीबन लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, तो उन सब के लिए मेरा एक इस्तकबालिया शेर के तय किया आपने लंदन से जो रेडिंग का सफ़र कार फरमा रहा खंदा से मोहब्बत का असर। मैं सन 2000 में सरे एडल्स्टन से रेडिंग मूव हुई थी, तो 15 साल हो गए। हमारी याराना चल रहा है, हमारी दोस्ती चल रही है माशाल्लाह। खंदा साहिबा के साथ और इनकी जितनी किताबों की लिस्ट लगी हुई है इसमें मैं तफसीली मकाले पढ़ती रही हूँ, लेकिन आज मैं मुख्तसर दरिया को पूजे में बंद करूँगी। सबसे पहले मैं खंदा को मुबारकबाद देती हूँ। सुनो खामोशी की दास्तां, फासले सता रहे हैं फिर सुबह कहाँ, और ज़ेर खंदा के बाद कलम खंदा मुबारक हो। और इनके लिए मैंने ये इस मौके पर जो कहा है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बाग़े उर्दू में तुमने फरखुंदा, बाग़े उर्दू में तुमने फरखुंदा एक पौधा नया लगाया है। बाग़े उर्दू में तुमने फरखुंदा एक पौधा नया लगाया है। ये है ताबानी कलम खंदा, ये है ताबानी कलम खंदा जिसने महफिल को जगमगाया है। ये है ताबानी कलम खंदा जिसने महफिल को जगमगाया है। और ये मुख्तसर सा मैंने दरिया को पूजे में बंद किया और इसको ये शक्ल दी।